Good morning, students. Good morning, sir. I hope you are ready for results. This was unexpected. This looks like a bad omen. तुम लोगों ने अपने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी पूरा परफॉर्म किया है. प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज पहली बार बुरा रिजल्ट आया है. इस साल कंटिन्यूअसली तुम लोगों ने निराश ही किया है. I was expecting that your turnaround will begin from half-yearly exams. सर, मेरे इतने कम मार्क्स तो आज तक नहीं आए हैं. लगता है कुछ टोटलिंग मिस्टेक हुई है. मुझे आउटस्टैंडिंग मार्क्स की होप नहीं थी, पर इतने कम मार्क्स. आज तो घर पर बहुत डांट पड़ने वाली है. I think the system crashed, so it could not calculate properly. टीचर को पता है कि बच्चे इस समय किस समस्या से जूझ रहे हैं. स्टेज 1 ऑफ एनी प्रॉब्लम इज ऑलवेज डिनायल. बस इतना याद रखना, जीवन की 10% घटनाएं हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जबकि 90% हमारे द्वारा चुने हुए रेस्पॉन्स पर डिपेंड करती हैं. इस घटना का 90% पार्ट अब शुरू होगा, तो अपना रेस्पॉन्स सावधानी से चुनो. Don't worry, guys. This is not the end of the world. We will strongly come back. ओ अनायका, ये मोटिवेशनल लेक्चर मत दे प्लीज. मूड नहीं है. I think we are doomed. At least I can speak for myself. मैंने तो रात भर जागकर पढ़ाई की थी, but clearly it was not enough. लगता है अब और पढ़ाई करनी पड़ेगी. मेरे आइडल सचिन तेंदुलकर एटलीस्ट 10th पास तो हैं. यही सोचकर मैंने अपनी स्पोर्ट्स क्लासेस मिस की, लेकिन अब लगता है कि वो क्लासेस कंटिन्यू करनी थी. मेरा तो एम था कि ठीक ठाक मार्क्स लाकर रंगों के साथ खेलूंगी. आई लव पेंटिंग, पर मेरे कैनवस में असफलता के डार्क कलर ज्यादा दिख रहे हैं. तुमने तो कुछ एम बनाया है. मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँगा क्या. ना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, ना ही स्पोर्ट्स मेरे बस की बात है. I know you guys. You will come back harder and rise like a phoenix. चल यार, ठीक कह रही है तू. मूड ठीक करने स्कूल के बाद फीनिक्स मॉल चलते हैं. ओए डेजी, इसलिए ही तेरे मार्क्स नहीं आते. फिनिक्स सिर्फ मॉल ही नहीं होता. मैं बात कर रही थी उस मिथिकल बर्ड की जो अपने राख से भी उड़ जाती है. हमें भी वैसे ही उठ खड़े होना है. हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए. इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. बच्चे मायूस ही नहीं, टूटे हुए हैं. ऐसी फेलियर तो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी आती है. बात तो ये है, ऐसा गिरने के बाद हम उठते कितनी जल्दी हैं. क्या कोई हाथ बढ़ाने वाला है, या हम खुद उठने की जिद रखते हैं. कहाँ रहता है यार ये अर्श. यहाँ तो एयरपोर्ट भी नहीं है. रीयूनियन तो गोवा में होना चाहिए था. गांव में रीयूनियन कौन करता है. रीयूनियन उसी ने प्लान किया है. चल यार, दोस्ती में इतना चलता है. मिट्टी से जुड़े रहना अच्छी बात है, पर मिट्टी में पड़े रहना यू. वेट, मैं एक छोटा सा मैटर सॉर्ट आउट करके आता हूँ. ये कीड़ा मेरी फसलों को खराब कर रहा है. ये तो इतना बिजी है जैसे ट्रम्प के साथ टैरिफ डील कर रहा हो. सॉरी गाइस, वेट कराया तुम लोगों को. अब मैंने तो यही लाइफ चूज की है. सो व्हेन आई एम फार्मिंग आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. ये तो राजू बन गया जेंटलमैन. यस, आई कैन रिलेट टू इट. व्हेन आई पेंट, आई ओनली पेंट. चलो, तुम लोग बड़ी दूर से आए हो.
फ्रेश होकर सब खाना खाते हैं। मुझे पता है इस टाइलो डेजी ने बहुत क्रिप किया होगा, कैसी रोड है, कहाँ आ गए एंड ऑल। अरे ना ना, मैं तो कह ही रही थी कितनी अच्छी जगह है, हर बार यहीं करेंगे रियूनियन। चल झूठी। What? तुम सबको वो रिजल्ट याद है जब हम ऑलमोस्ट फेल हो गए थे और हमारा बहुत लंबा वक्त उसी शौक में बीता था? हाँ हाँ याद है। उसके बाद तो हम लोगों ने मिलना भी छोड़ दिया था। हमारी इस डाइवर्स डेस्टिनी की शुरुआत उसी दिन से हुई थी। उस दिन हम सब में कुछ न कुछ बदला था। टीचर का वो 90-10% वाला एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है। रिजल्ट को लेकर हम सबका अलग अलग रिस्पॉन्स था और वी चोज आवर रिस्पॉन्सेस वेल। काश उस दिन के खुद से मिल सकते। मेरे पास बहुत सी बातें हैं खुद से कहने के लिए। योर विश इज माई कमांड। तुम्हारी इच्छा है तो चलो, तुम्हारे ही क्या, हम सबके बचपन को यहां बुलाए देता हूं। अरे वाह, कितना क्यूट दिखता था मैं, पर कितना दुखी था मैं उस दिन। ऐसा लगता था कि मैं कभी कुछ बन ही नहीं पाऊंगा। भले ही तुमसे ज्योमेट्री की एक लाइन भी खींचते न बनती हो, पर एक दिन तुम्हारी खींची आड़ी टेढ़ी रेखाओं के सब दीवाने होंगे। वो भी ऐसे दीवाने कि हम सब मिलकर तुम्हारी एक पेंटिंग भी नहीं खरीद सकते। तुमने उस एग्जाम के लिए सब कुछ झोंक दिया था और अच्छा रिजल्ट ना आने पर क्रिकेट तक छोड़ने वाले थे। तुमको माइक्रोस्कोप में भले ही डस्ट पार्टिकल क्रिकेट की बॉल की तरह दिखे, पर एक दिन तुम 100 माइल्स पर आवर्स पे आने वाली बॉल को भी आसानी से हुक शॉट मारोगे, बशर्ते मैदान न छोड़ो। इन सब ने तो अपने ड्रीम्स के बारे में फिर भी कुछ सोचा था। तुमने न कुछ सोचा और शायद आगे भी न सोच पाओ। तुम इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हो सकता है उसी से रिलेटेड कुछ काम कर जाओ। जैसे वो एनिमेटर जो कि बच्चों की क्रिएटिव एनिमेशन सीरीज बनाता है, इसके इमेजिनेशन की तो जैसे कोई लिमिट ही नहीं है। तुम शायद वर्ल्ड बीटर ना बनो, पर खुश बहुत रहोगे। रात एकाएक टूटी नींद तो क्या देखता हूँ, गगन से जैसे उतरकर एक तारा कैक्टस की झाड़ियों में आ गिरा है। निकट जाकर देखता हूँ एक अद्भुत फूल कांटों में खिला है। हाय कैक्टस, दिवस में तुम खिले होते, रश्मियाँ कितनी निछावर हो गई होती तुम्हारी पंखुड़ियों पर। पवन अपनी गोद में तुमको झुलाकर धन्य होता। भृंग आते घेरते तुमको, अनवरत फेरते माला सुयश की, गुण तुम्हारा गुनगुनाते। धैर्य से सुन बात मेरी, कैक्टस ने कहा धीमे से। किसी विवशता से खिलता हूँ, खुलने की साध तो नहीं है। जग में अनजाना रह जाना कोई अपराध तो नहीं है। There you go. तुम तो हमेशा से ही डिटरमिन्ड थी। उस छोटी असफलता से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि तुम ही तो हमारा सहारा थी। ओह वाओ, मैं इतनी स्ट्रांग थी। And now you own an IT company. पर पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त। लेसन ये है कि आगे भी ऐसी असफलताएं मिलती रहेंगी, तुम्हें कम से कम मुझे फिर से संभालने आना होगा। तुमने एक बहुत डिफरेंट फील्ड चूज की जो उस समय हम कभी डिस्कस भी नहीं करते थे। हाँ, हमने ये करियर ऑप्शन तो कभी कंसिडर ही नहीं किया था। उस रिजल्ट शॉक के बाद भी मैं एकेडमिक्स में अच्छा था ही, पर मिट्टी और पेड़ पौधों के बीच मुझे खुशी भी मिलती थी और लगता था यही मेरी ट्रू कॉलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने अपनी ट्रू कॉलिंग सही वक्त पर पहचानी, वरना अनायका की आईटी कंपनी के किसी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय की बेंच पर बैठता या क्रिकेटर भी बनता तो
एक्स्ट्रा प्लेयर की बेंच पर ही बैठे रहता। अच्छा है सब अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हैं उसमें मेन रोल में हैं और अपनी अर्ली फेलियर की हताशा को झटक कर आगे बढ़े हैं। कोई हार परमानेंट नहीं है यदि जीतने की ठान लो, और कोई जीत भी परमानेंट नहीं है बशर्ते उसे अंतिम पड़ाव मान न लो। मैं तुम सबकी जर्नी देखकर बहुत खुश हूँ और उस उदास दिन से लेकर आज की हैप्पी रीयूनियन का सफर तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट को दिखाता है। ऐसे ही आगे बढ़ो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहो। असफलता एक चुनौती है। आई होप यू आर रेडी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।